दोस्तों, अभिनय कला की एक ऐसी विद्या है जहां अपना हुनर दिखाकर कोई कलाकार दूसरों के दिलों में जगह बना सकता है। अपने लिए बेइंतहा मोहब्बत और इज्जत दूसरों के दिलो दिमाग में पैदा कर सकता है और कई दफ़ा तो लोगों को खुद से नफरत करने को भी मजबूर कर सकता है। हमारी फिल्म इंडस्ट्री में जाने कितने ही ऐसे कलाकार हुए हैं जिन्हें लोग मर मिटने की हद तक चाहते हैं और कुछ ऐसे भी कलाकार रहे हैं जिन्हें लोग जरा भी पसंद नहीं करते। लेकिन फिल्म इंडस्ट्री में बहुत बड़ी तादाद ऐसे कलाकारों की भी है जो काम तो बहुत दमदार करते हैं मगर उन्हें कोई पहचान नहीं मिल पाती। और आज ऐसे ही कलाकार की कहानी हम आप जानेंगे। आज की ये वीडियो आधारित है अभिनेता असरफुल हक की जीवनी पर। असरफुल हक असम के गोलपाड़ा जिले के रहने वाले थे। 3 नवंबर 1969 को असरफुल हक का जन्म गोलपाड़ा के किस्मतपुर इलाके में हुआ था। गोलपाड़ा के बलदमारी स्कूल से असरफुल हक की शुरुआती पढ़ाई हुई थी। फिर गोलपाड़ा कॉलेज से ये ग्रेजुएशन किए। छोटी उम्र से ही असरफुल को फिल्में बहुत प्रभावित करती थी और वो भी सपना देखते थे कि एक दिन वो भी सिनेमा के इस चमकीले संसार में अपने लिए थोड़ी बहुत जगह बना लेंगे। स्कूल के दिनों से ही असरफुल एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज में हिस्सा लेते रहते थे। स्कूल में होने वाले ड्रामों में ये हमेशा आगे रहते थे और फिर कॉलेज में भी ये ड्रामा टीम का अहम मेंबर बन गए थे। गोलपाड़ा के स्थानीय नाटककारों के साथ मिलकर भी ये नाटक जगत में एक्टिव रहा करते थे और आखिरकार अभिनय की विधिवत शिक्षा लेने के लिए साल 1995 में असरफुल ने रुख किया देश की राजधानी दिल्ली में मौजूद NST यानी नेशनल स्कूल ऑफ ड्रामा का। साल 1997 में NST से एक्टिंग की पढ़ाई पूरी करने के बाद असरफुल हक पूरी तरह से थिएटर की दुनिया में रम गए। असरफुल हक ने कई नामी नाटककारों के लिखे नाटकों में काम किए थे, जो कि अपने आप में बड़ी बात है। अपने करियर में इन्होंने पूरे 30 नाटकों में काम किए और लगभग इतनी ही फिल्मों में भी असरफुल हक ने अभिनय किया। हालांकि असरफुल हक को ज़्यादातर नशेड़ी या फिर चोर डकैत वाली ही किरदार मिले और वो भी ऐसे किरदारों को बिना किसी परेशानी के खूबसूरती से निभाते चले गए। फिल्मों के अलावा असरफुल कुछ टीवी शोज में भी दिखे और ये भी इत्तेफाक है कि असरफुल ने पहली दफ़ा सब गोलमाल है नाम के एक टीवी शो में ही एक्टिंग की थी। इसके बाद अजय देवगन की फिल्म दिल क्या करे से इनका फिल्मी सफर भी शुरू हो गया था। साल 1999 में रिलीज हुई इस फिल्म में असरफुल चंद्रचूड़ सिंह के असिस्टेंट बने थे। असरफुल के कैरियर की दूसरी फिल्म थी साल 2000 में आई मेला, जिसमें ये गुज्जर डाकू के गिरोह में एक लंगड़े डकैत के छोटे से किरदार में दिखे थे। और इस तरह छोटे मोटे ही सही लेकिन कैरियर की शुरुआत में ही असरफुल को बड़े स्टार्स और बड़ी बजट की फिल्मों में काम करने का मौका मिल गया। अपने फिल्मी कैरियर में असरफुल ने सूल, जंगल, लब के लिए कुछ भी करेगा, क्रांति, कंपनी, कलकत्ता मेल, युवा, ब्लैक फ्राइडे, पान सिंह तोमर जैसी और अनेकों फिल्मों में काम किए। इनके कैरियर की कुछ बड़ी भूमिकाओं की बात करें तो साल 2004 में आई दीवार में ये नारू नाम के एक ऐसे भारतीय सिपाही के रोल में दिखे थे जो कई सालों से पाकिस्तान की जेल में गैर कानूनी तरीके से अपने कई दूसरे साथियों के साथ बंद रहता है। इस फिल्म में असरफुल को सुपरस्टार अमिताभ बच्चन के साथ काम करने का मौका भी मिला था। वहीं साल 2013 में आई फिल्म फुकरे में असरफुल का निभाया स्मैकिए का किरदार लोगों के जेहन में आज तक ताज़ा है। इसी साल यानी 2013 में द लास्ट बहरूपिया नाम की शॉर्ट फिल्म में तो असरफुल ने इतना शानदार काम किया था कि इन्हें इस फिल्म के लिए नेशनल अवार्ड से भी सम्मानित किया गया। असरफुल कुछ विज्ञापनों में भी नजर आए और इनके सबसे यादगार विज्ञापनों में से एक था माजा का विज्ञापन, जिसमें इनका भैंसा कहीं खो जाता है। असरफुल हक का कैरियर ठीक ठाक चल रहा था, लेकिन तभी साल 2013 में पता चला कि इन्हें माइलोडिसप्लास्टिक सिंड्रोमा नाम की एक बीमारी है जो इनकी हड्डियों में मौजूद बोन मैरो को खत्म कर रही है। काम के साथ साथ असरफुल हक इस बीमारी का इलाज भी करा रहे थे। फिर वक्त के साथ इनकी ये बीमारी बढ़ती ही चली गई। साल 2015 की फरवरी में एक दिन इनकी तबीयत अचानक बहुत ज़्यादा खराब हो गई
आनन फानन में इन्हें मुंबई के एक प्राइवेट हॉस्पिटल में एडमिट कराया गया। 3 दिनों तक ये वेंटिलेटर पर रहे, लेकिन फिर 17 फरवरी 2015 को महज 46 साल की उम्र में असरफुल हक जिंदगी की जंग हार गए। असरफुल हक की मौत की खबर जैसे ही फैली, बॉलीवुड में शोक की लहर उमड़ पड़ी। इनके साथ काम करने वाले लोगों ने इनकी मौत पर गहरा दुख जताया था। अनुराग कश्यप, जो कि संघर्ष के दिनों से ही असरफुल को जानते थे और इनके साथ कई फिल्मों में काम कर चुके थे, उन्होंने इनके इकलौते बेटे इब्राहिम की पढ़ाई लिखाई की जिम्मेदारी उठाने का ऐलान किया। असरफुल हक के पार्थिव शरीर को मुंबई से इनके जन्म स्थान गोलपाड़ा ले जाया गया, जहां पीर बाजार कब्रिस्तान में इन्हें सुपुर्दे खाक किया गया था। और इस तरह कुछ ही सालों में एक छोटा कलाकार कुछ छोटे छोटे किरदार निभाकर छोटे से वक्त में ही इस दुनिया से हमेशा हमेशा के लिए रुखसत हो गया। तो दोस्तों, ये थी कहानी एक बेहतरीन कलाकार असरफुल हक की। मिलते हैं फिर एक स्टोरी के साथ। नमस्कार।